जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आज से लगातार आपके लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के यानी नेशनल भारत के करंट के राजस्थान के करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन तो हमारे चल ही रहे हैं चैनल पे। इस चैनल पे आपको भारत के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही आज का हमारा टॉपिक है नेशनल डे इंटरनेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम साप्ताहिक भारत के करंट के अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम हमारे आज के पहले टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक हो जाए मोटिवेशनल थॉट। मोटिवेशनल थॉट है, अनुभव की भट्टी में तपकर जो जलते हैं। किसमें दोस्तों? अनुभव की भट्टी में तपकर जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। अनुभव तो अनुभव हो दोस्ता, क्या होता है? अनुभव तो अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम पहले टॉपिक पे। क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अब की बार का जो थीम था हिंदी दिवस का, विश्व हिंदी दिवस का थीम था 2024 वाला थीम था, पारंपरिक ज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। थीम क्या? पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना इस बार का थीम था। साथ ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 को भी मनाया गया था। और 2023 का जो था ना, वो क्या कहते हैं उसको, थीम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता का उत्सव है, और जो 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम अगले टॉपिक पे। राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। किनका जन्मदिन? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, विकसित भारत @2047 टारगेट है 2047 का, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए और युवा के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त 2024 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 2000 में, इसका आयोजन आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले तो भारतीय सेना दिवस। क्या? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, और इस बार का थीम था राष्ट्र की सेवा। क्या था? राष्ट्र की सेवा 2024 का थीम था। देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की बहादुरी, निस्वार्थ और दृढ़ समर्पण के जश्न में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या पूछा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 2024 का थीम है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का जो थीम है वो है स्थायी शांति के लिए सीखना। किसके लिए? स्थायी शांति के लिए सीखना इस बार का थीम था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और यह दिवस भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्रियों भारत रत्न से सम्मानित कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, कब से प्रारंभ हुआ? 11 नवंबर 2008 से वैधानिक रूप से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और इस बार 2024 का थीम था क्या? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है।
1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। दिन का मुख्य उद्देश्य मतदान के लिए पात्र सभी भारतीयों को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना मेन लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इस बार का थीम था स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी 2024 का। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस होता है दोस्तों 27 सितंबर 2024 को। ठीक है, अभी 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया था वो 75वां गणतंत्र दिवस था। और इस बार का थीम क्या था? वो था भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ठीक है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को। 2024 का थीम था दालें पौष्टिक मिट्टी को लोग। दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग इस बार 2024 का थीम था। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2024 का थीम है बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तरीय 2024 का थीम है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2024 को। और किनके जन्मदिन पे? नोबेल पुरस्कार डॉक्टर महान वैज्ञानिक कौन? सीवी रमन के जन्मदिन पे। इन्होंने इस दिन क्या रमन इफेक्ट की खोज की थी। क्या की थी खोज दोस्तों? रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन किनका? डॉक्टर सीवी रमन। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च 2024। हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकार की रक्षा करना इस बार का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 को। सबको पता है, कौन भूल सकता है, रोडवेज बसों में बिल्कुल फ्री। महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च 2024 को। प्लेइंग विद मैथ्स। हर साल 14 मार्च को गणित व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। किसके दिवस के रूप में? पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्थिरांक पाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो एक वृत्त की परिधि के अनुपात को उसके व्यास में व्यक्त करता है। एक वृत्त की परिधि के अनुपात में उसके व्यास को व्यक्त करता है। पाई का मान 3.4 होता है, सबको पता है। हर साल सभी देशों का स्वागत उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किया जाता है जो स्कूल, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा अन्य स्थानों में जनता और छात्रों के लिए खुले हैं। ठीक है, अपनी 205वीं बैठक में यूनेस्को में कार्यकारी परिषद में 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2024 का थीम था उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदारी आइए। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2024। टीके के लिए सभी काम करें। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 2024। इस बार का थीम 2024 का थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2024। जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में। ठीक है, इस बार का थीम था। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2024। यस वी कैन एंड टीबी। हम इसको ख़त्म करके मानेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2024। भविष्य को नेगेटिव करना, सुरक्षा पहले। भविष्य को नेविगेट करना। समुद्री दिवस में क्या? भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2024। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार।
विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 2024 का थीम है हेम्य परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल 2024 सभी के लिए सम्मान, पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2024 विविधता में खोज और अनुभव करना। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2024 इस बार का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। भारत राष्ट्र महासभा में ने 2009 में ये एक प्रस्ताव के माध्यम से 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल 2024, रीड योर वे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1995 में शुरू किया गया यह दिन दुनिया भर में पुस्तकों, लेखकों, प्रशासकों और पुस्तकालयों के योगदान को चिन्हित करता है। मलेशिया कुआलालंपुर को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक मिगुएल डे सर्वतेत को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले इस दिन का जश्न मनाने का विचार विसेंट क्लेव एंड्रेस ने किया था। ठीक है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2024 अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, इस बार का थीम था। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 IPM SDG नवाचार को रचनात्मक साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 23 मई 2024 ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2024 मैं खुशी देता हूँ और मैं देता हूँ, ये एक पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई 2024 जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेमिया उपचार इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल आर्थिक शक्ति इस बार की थीम थी। 1974 में जनवरी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN ने घोषणा की 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। 22 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म, किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कोई नर्स थी, उसका जन्मदिन है। 1965 से ICN अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अभी कौन सी दिवस थी? वो थी 23वीं वर्षगांठ थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। परिवार एवं जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993 में के संकल्प में ARS 47237 के साथ की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परिवारों के लिए दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई 2024 हमारे जीवन में प्रकाश। 48वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2024 शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई 2024 हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2024 योजना का हिस्सा बने। फुटबॉल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई 2024। ठीक है, यह उपलब्धि को मान्यता देते हुए 7 मई 2024 को महासभा
ने प्रस्ताव ARES 77-281 पारित कर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया घोषित किया। ठीक है दोस्तों। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 23 मई 2024। विविधता की कटाई आशा को खिलाना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 23 मई 2024। ठीक है। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2024। खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2024। नई गहराई को जागृत करें। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2024। उपहार देने 20 साल का जश्न। रक्तदाताओं को धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण में सूखे के खिलाफ 17 जून 2024। भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा। ठीक है, विरासत हमारा। हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून 2024 को 18 जून 2024 को हेड स्पीच का मुकाबला करने और इससे संबोधित करने के लिए युवाओं की शक्ति इस बार का थीम था। ठीक है दोस्तों। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2024। एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है 21 जून को, है ना। और अब की बार की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून 2024 को। ठीक है। ओलंपिक दिवस 23 जून 2024। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस 25 जून 2024। कब? 25 जून 2024। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई 2024। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2024। किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करें। ठीक है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। कौन? 18 जुलाई। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई 2024। सतत विकास के लिए शतरंज। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2023। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। वर्ल्ड वाइड वेब 1 अगस्त 2023 मना जाता है इस दिवस को। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, कंसोर्टियम W3C, यह वर्ल्ड वाइड वेब संक्षिप्त नाम तो सबको पता है WW है, W3 भी बोल सकते हैं। यह मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जिसकी स्थापना किसने की? टिम बर्नर्स-ली ने 1 अक्टूबर 1994 को किया गया था और वर्तमान के इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में भी नेतृत्व ही कर रहे हैं। कंसोर्टियम सदस्य संगठनों से बना है जो वर्ल्ड वाइड वेब के मानकों के विकास के उद्देश्य के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी बनाए रखते हैं। ठीक है। 2 जून 2016 तक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3, है ना, में कितने सदस्य थे? 423 सदस्य थे। WC शिक्षा एवं आउटरीच में भी संलग्न यह सॉफ्टवेयर विकसित करता है और वेब के बारे में चर्चा करने के लिए खुले मंच के लिए कार्य करता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी W3 की क्या की थी? इसका निर्माण किया था, स्थापना की थी। हिरोशिमा दिवस, ये 6 अगस्त 2023 को अमेरिका ने जापान की 2 हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे, है ना, उनके याद में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। जेवलिन थ्रो दिवस, नीरज चोपड़ा का जन्मदिन, है ना। कौन? भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। यह दिन हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 टोक्यो के अंदर, उनका जन्मदिन नहीं दोस्तों, टोक्यो के अंदर 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने
87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। और अब की बार 2024 में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण के बाद सेकंड नंबर का है ना कांस्य पदक जीता था। फर्स्ट नंबर में पाकिस्तान का नदीब कुछ नाम था, वो फर्स्ट रहा था उस समय, वो सेकंड रहा था। हमारे ये फर्स्ट रहा था 2024, ये हमारा टोक्यो ओलंपिक का था। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता। ठीक है दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2023, 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मैंने पहले पढ़ा दिया 12 अगस्त 2023 को, है ना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखो, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में हमारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के जश्न में मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2023। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त 2023। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये भी अच्छा है। ठीक है। 5 सितंबर 2023। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान, शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसे अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़रूरतमंदों की मदद करना और दान की प्रथा को बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को स्वयंसेवी और लोक हितैषी काम करने के लिए प्रेरित करना भी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 2023। राष्ट्रीय हिंदी दिवस का इतिहास 14 सितंबर 2049 से शुरू हुआ। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को आधिकारिक भाषाओं के में से एक के रूप में अपनाने की ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इससे पता चलता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दुनिया के में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इसे विश्व लोकतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन लोकतंत्र के समुचित संचालन के लिए सभी सदस्यों की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। नेशनल इंजीनियर डे, इनका नाम भी नहीं आ सकता एक तरीके से ना। 15 सितंबर 2023। भारत राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिन भारत के महान इंजीनियर राजनेता सर मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया, कौन? मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें भारतीय इंजीनियर का जनक कहा जाता है। मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया लिख के बता देना एक बार। ओजोन, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2023। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16 सितंबर के ओजोन परत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, जो 1987 में ओजोन परत के नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संकल्प 49/114 पर हस्ताक्षर की थी तिथि याद में मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2000। राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व नदी दिवस 24 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, है ना। साल 2000 से थीम क्या थी? पर्यटन और शांति थी। अभी 2024 की थीम थी। ठीक है। 2024 की थीम क्या थी विश्व पर्यटन दिवस की? पर्यटन और शांति। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2023। आज ही हमने विश्व हृदय दिवस, इसमें करीबन
विश्व हृदय दिवस में हमारे राजस्थान के अजमेर जिलों को भी इस विश्व हृदय दिवस के दिन है ना, हमारे अजमेर जिलों को भी विश्व हृदय शहर में शामिल किया था। अजमेर जिलों के लगभग 12 शहर, मतलब पूरे देश के 12 शहरों में एक अजमेर को मतलब एक हृदय दिवस में शामिल किया है। ठीक है। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, मतलब 2 दिन बाद। आज कितनी तारीख है? 27 तारीख। ठीक है। राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर 2023। इस दिन दिवाली है, आराम से कॉफ़ी पीना मज़े से। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर 2023, है ना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2023। ठीक है। शिक्षकों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2023। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर 2023। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2023। विश्व विद्यार्थी दिवस, क्या बात है, ये सबसे अच्छा। विश्व विद्यार्थी दिवस, महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन, उनकी जयंती पर यह दिन मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी 2023 को 2024 में मनाया जाएगा। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2023। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2023। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2000 को, है ना। राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। आयुर्वेद दिवस, कौन सा दिवस? आयुर्वेद दिवस, क्योंकि अभी 2023 के आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में अब आएंगे 10 नवंबर। आयुष डिजिटल पहल के उद्योग में बदलाव आ रहा है। सचिव आयुष मंत्रालय 29 अक्टूबर 2023 को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। कौन सा दिवस? 9वां संस्करण आयुर्वेद दिवस का। कौन सा संस्करण दोस्तों? 9वां संस्करण मनाया जाएगा, मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष दुनिया भर में 150 से अधिक देश आयुर्वेदिक दिवस के लिए तैयार है, जिसे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार आधिकारिकता थीम पर मनाया जा रहा। थीम क्या रहेगी? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ये अब की बार थीम है आयुर्वेद दिवस की। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2023। यह दिवस भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में 11 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी संवैधानिक रूप से कब? 11 नवंबर 2008 को से मनाया रहा। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2023। ठीक है। विश्व का पहला सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर 2023। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। सबसे अच्छा क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय कंप्यूटर कंपनी कौन सी? NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत की गई थी 2001 में, है ना। भारतीय राष्ट्र कंप्यूटर कंपनी ने, NIIT ने। ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्यम कौन सा? सम नो वरुणम। सम नो वरुणम, वरुण का मतलब क्या होता है? जल, है ना। भारतीय नौसेना का वाक्य क्या है? सम नो वरुणम। इसका मतलब है वरुण आप हमारे लिए शुभ रहें। इसका अर्थ क्या दोस्तों? है वरुण आप हमारे लिए शुभ रहें। यह आदर्श वाक्य ही राजगोपालचारी, कौन? राजगोपालचारी ने सुझाया था। यह ऋग्वेद से लिया गया। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकरणी सेना के रूप में हुई थी। ठीक है।
विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को कब मनाया जाएगा दोस्तों? 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ये सारे अधिकार लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। मनाया जाता है और वही मनाया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2023। विजय दिवस 16 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर को मनाया जाएगा। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023। ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। और किनके जन्मदिन पे है ना? श्रीवास्तव रामानुज के जन्मदिन के दिन। किसके? श्रीवास्तव रामानुज। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय किसान सेना 23 दिसंबर 2023। राष्ट्रीय किसान सेना दिवस हर साल 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ठीक है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस ये भी हमारे महान पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के जन्म जयंती पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद जयंती के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। ठीक है। कुछ दिवस ये भी हैं, उन पर चर्चा डाल देते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, शहीद दिवस 3 जनवरी को, 30 जनवरी को भी और 31 मार्च को भी। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। ठीक है। पराक्रम दिवस। पंचायती राज 24 अप्रैल। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। श्रमिक डे 1 मई। श्रमिक डे कब? 1 मई को। ठीक है दोस्तों। अब डालते हम भारतीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे नज़र। ठीक है। राजस्थान की तो हमने डपटी लिए थे। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। कौन सा? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कजान शहर में। कौन से शहर में? कजान शहर में। रूस की मेज़बानी में। किसकी मेज़बानी में दोस्तों? रूस की मेज़बानी में, उसके शहर कजान में। 22 से 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स देशों का कितने 16वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा। इस सम्मेलन में ब्रिक्स समूह में शामिल सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होंगे? वहाँ शामिल होंगे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों विजया रहाटकर को। किसको? विजया रहाटकर को। ये रही हमारी विजया रहाटकर। इन पे देख लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भले। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार विजय किशोर रहाटकर 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इस पद पर रहेगी। अभी कौन है? अभी रेखा शर्मा की जगह लेगी। अभी कौन है? रेखा शर्मा। उनकी जगह कौन लेगी? विजया किशोर रहाटकर।
विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर बने दोस्तों? तो चौथे नंबर के क्रिकेटर है जिन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे कर लिए, विराट कोहली ने। इससे पहले सुनील गावस्कर ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 9000 रन सबसे पहले पूरे किए थे। उसके बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। तो अब चौथे खिलाड़ी बने हमारे कौन? हमारे विराट कोहली। लगभग इन्होंने 197 पारियों में ये मुकाम हासिल कर लिया है। 197 पारियों में। ठीक है। भारत के कौन सा काला आजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की? यह रोग किससे फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों पारसिस्टिया से। किससे? पैरासिट से। किससे फैलता है? पैरासिट से। हाँ, भारत ने काला आजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की है। काला आजार रोग लिस्मेनिया परजीवी से होने वाली बीमारी ये मादा सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है। काला आजार को विसराल लेशमीनियस या काला बुखार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए दोस्तों? तो 20 लाख रुपए। कितने? ये अलग अलग है, देखो दोस्तों, अलग अलग अवस्था होती है। लाभार्थी सूक्ष्म इकाई उद्यमी व विधि विकास के चरण में वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए योजना 3 श्रेणी शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ना। शिशु योजना में 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है, किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण योजना में 5 लाख से अधिक 10 लाख तक का, जिनको बढ़ा के कितना कर दिया? 20 लाख। निम्न में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU का 181वां सदस्य बना? तो दोस्तों सिंगापुर। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। रानी रामपाल निम्न में किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से दोस्तों। किससे? हॉकी से। ठीक है। भारतीय हॉकी की रानी के नाम से मशहूर 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और कितने गोल किए? 205 गोल किए। खास बातें, उपलब्धियां, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की ओर से 4था स्थान हासिल किया। कौन सा हासिल किया? 4था हासिल। पुरस्कार 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संन्यास 24 अक्टूबर 2024 को इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन को विद व्याख्या सहित लेके आऊँगा दोस्तों। लगातार जुड़ते रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहे। वैसे हमारे SR के सर भी एक्सपर्ट है, तो हमारे को सपोर्ट करते रहते हैं बीच बीच में। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, ताकि उन्होंने मेरा हौसला इसी तरह बनाए रखे। 9th वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता। हालांकि दोस्तों बता दूं, ये जो ट्रॉफी बांग्लादेश में होने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश में गृह युद्ध होने के कारण ये सऊदी अरब अमीरात में, वहाँ दुबई में की कराई जा रही ये ट्रॉफी। तो अभी न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के यह खिताब जीत लिया। नौसेना अभ्यास नसीम उल भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा? तो ओमान के मध्य। अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की स्थापना ली? तो किसने ली? प्रोबोवो सुबियांतो ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्टूबर 2024 में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन? मनसुख मांडविया। ULEM मनसुख मांडविया। निम्नलिखित में से किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभ्युदय जिंदल को। भारत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डा, और कहाँ? सुरगुजा छत्तीसगढ़ में।
हाल ही में आए तूफान ऑस्कर, कौन सा ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ दोस्तों? तो क्यूबा। भारत और सिंगापुर वायुसेना के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 12वें संस्करण का। कौन सा? 12वें संस्करण का। ठीक है। पश्चिमी बंगाल में वायुसेना बेस व भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शुरू पश्चिम बंगाल के कौन हो? क्लाईकुंडा वायु सेना स्टेशन। कौन सा? क्लाईकुंडा वायु सेना स्टेशन पर 21 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास 12वें संस्करण की शुरुआत की थी। ठीक है। अनुसूचित जातियों द्वारा वर्गीकरण लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो कुआंग कुआबो, कुआंगो, लुआंग कुआंगो नाम ही ऐसे रहते सारे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब तो इनको भी पढ़ने की। 18वें भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा? तो उड़ीसा में। 8वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 भुवनेश्वर में किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये इजिप्ट। कौन सा? इजिप्ट। ठीक है। बुक विटनेस, कौन सी बुक? विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा? तो साक्षी मलिक की। कौन सी? साक्षी मलिक की आत्मकथा है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत से पहले टाइफाइड टीके की मंजूरी दी। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या था? तो इसका नाम था ज्वाइस TCV। क्या थी? ज्वाइस ZYVAC TCV। भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुनाया गया? तो किसे चुनाया गया दोस्तों? संजीव खन्ना को, है ना। संजीव खन्ना को चुनाया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वो 11 नवंबर को शपथ लेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 10 नवंबर को अपने पद से क्या हो रहे हैं? सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह कौन आ रहे हैं? संजीव खन्ना। केंद्र ने गुरुवार को एक राजपत्र के माध्यम से नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है, जिसे 11 नवंबर को परिवर्तन प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। अगला सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास है? इंडिया और सिंगापुर के मध्य। बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया? तो पटना जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? पटना जिले में। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में चर्चा की थी। लगातार आप इस चैनल पे आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन राज्य स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो ज़रूर हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड फॉलो करिए। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।